मोरबी का ब्रिज गिरने की वजह सूर्य ग्रहण हो सकता है। मोरबी का ब्रिज टूटने की वजह अभी हुआ सूर्य ग्रहण हो सकता है। दोस्तों, यह हम नहीं कह रहे मगर आपके और हमारे पढ़ने में और सुनने में जरूर आया है कि 25 अक्टूबर 2022 का सूर्य ग्रहण जो भारत में दिखने वाला था उसका अशुभ प्रभाव हो सकता है। सूर्य ग्रहण के बारे में कहते हैं कि उसकी तीव्र असर ग्रहण होने के बाद अगले 40 दिनों तक हो सकती है और कहा जाता है जिसमें में कोई भी प्राकृतिक या अप्राकृतिक घटना घट सकती है और जिसमें जानमाल की हानि हो सकती है। दोस्तों, हम यह भी जानते हैं कि ग्रहण के वक्त हमारे देश के बड़े बड़े मंदिर ज्यादातर बंद रहते हैं। तो कुछ तो वजह होगी कि हमारे जो धर्माचार्य है वह मंदिरों को पुराने काल से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय में बंद रख रहे हैं। हम उन सभी को या हमारे धर्म को अंधश्रद्धालु कहकर नकार नहीं सकते। और दोस्तों, आज हम यहाँ कोई दावा नहीं कर रहे हैं कि मोरबी का यह जो ब्रिज कोलैप्स हुआ वह इस सूर्य ग्रहण की वजह से हुआ है, लेकिन इसकी तहकीकात में हमने कुछ ज्योतिष शास्त्र की बातों को जानने की कोशिश की, उसी से यह जो जानकारी हासिल की है वह हम आपको बताते हैं। भारत के प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार कई बार सूर्य ग्रहण के बाद उसके प्रभाव से अशुभ घटना घटती है जिसे नकारा नहीं जा सकता और अधिक शोध और अध्ययन की आवश्यकता है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो प्रत्येक सूर्य ग्रहण का ऐसा अशुभ प्रभाव नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार ऐसा न होने का कारण यह है कि जब सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के साथ 4 से अधिक ग्रहों का अशुभ योग होता है और तब परम शुभ ग्रह बृहस्पति अशुभ या पीड़ित होता है, तब सूर्य ग्रहण के बाद प्राकृतिक आपदाएं या मानव निर्मित आपदाएं आती है। आपदाओं के होने के कई प्रमाण हैं जिनका यदि ठीक से अध्ययन किया जाए तो मानव जीवन का रक्षण हो सकता है। खाली है केवल दंभ में यह सोचना अज्ञानता है कि भारतीय शास्त्रों के ग्रंथ कहानियां हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि जानकारों की माने तो सूर्य ग्रहण का सीधा प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है, क्योंकि यह हमारी दुनिया का सूर्य जनक है। ग्रहण का प्रभाव सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले से शुरू हो जाता है और इसका तीव्र प्रभाव लगभग 40 दिनों तक और कभी-कभी 2 महीने में दिखाई देता है। चलिए दोस्तों, हमने भी हमारे देश में बनी हुई कुछ बड़ी घटनाओं की पड़ताल की और ग्रहण के प्रभाव की जांच की, तो यहाँ ऐसी घटनाएं हैं जो हमें सोचने पर भी मजबूर कर देती है। चलिए आपको बताते हैं ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो ग्रहण के बाद ही हुई है। ऐसी हमने कुछ 5 घटनाओं को अभ्यास के लिए निकाला है, जिसमें सबसे पहली घटना 26 जनवरी 2001 को गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप आया था। उस समय 25 दिसंबर 2000 को सूर्य ग्रहण हुआ था। 20,000 से अधिक लोगों की जान चली गई। उस ग्रहण के दिन सूर्य चंद्र केतु धनु राशि में और राहु मीन राशि में थे और शुभ ग्रह बृहस्पति मकर राशि में नीच का था। दूसरी घटना 16 जून 2013 को केदारनाथ आपदा हुई थी। ठीक उसके पहले 10 मई 2013 को सूर्य ग्रहण हुआ था, जब सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, केतु मेष राशि में थे और शनि राहु तुला राशि में थे, अशुभ बने थे, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। उसे हम कभी भूल नहीं सकते। चलिए बात करते हैं तीसरी घटना की 25 अप्रैल 2015 की, जब नेपाल में आए भूकंप की, जिसमें 8,000 से अधिक लोग मारे गए थे। ठीक उसके पहले भी सूर्य ग्रहण 20 मार्च 2015 को हुआ था, जब सूर्य चंद्र मंगल केतु मीन राशि में अशुभ बने थे और राहु कन्या राशि में था। बात करते हैं घटना नंबर 4 की। 16 अगस्त 2018 को केरल में सदी की सबसे भारी वर्षा का अनुभव किया था और बहुत बड़ा पुर आया था, जिसमें भी सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी और कई बेघर हो गए थे। ठीक उसके 5 दिन पहले 11 अगस्त 2018 को सूर्य ग्रहण हुआ था और तब सूर्य चंद्रमा बुध राहु कर्क राशि में थे और मंगल केतु मकर राशि में अशुभ बना था। अब बात करते हैं आखिरी घटना की। घटना नंबर 5 26 दिसंबर 2019 को बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण हुआ था। उस समय सूर्य,
चंद्रमा, बृहस्पति, शनि, केतु, बुध धनु राशि में राहु के साथ 7 ग्रहों का अशुभ योग बना था। उसी के बाद ही कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में घेर लिया था, जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई और करोड़ों लोगों की जान खतरे आ गई थी। अब बात करते हैं भारत में होने वाले इस आखिरी सूर्य ग्रहण की, जो कि मोरबी ब्रिज टूटने की घटना के 5 दिन पहले 25 अक्टूबर 2022 को था। उस समय ग्रहों की स्थिति पर नजर डालें तो सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, केतु तुला राशि में और राहु मेष राशि में अशुभ बना रहे थे। उसके ठीक 5 दिन बाद गुजरात के मोरबी में 30 अक्टूबर शाम 6:30 को पुल ढह गया, जिसमें जानमाल का भी नुकसान हुआ। बहुत बहुत दुखद घटना हुई, जिसमें कई लोगों की जान गई, कई घायल हुए। दोस्तों, हमने जो खोजबीन की वह आपके सामने रखी है। हमारा कोई दावा नहीं है कि यह सभी घटना सूर्य ग्रहण की वजह से ही हुई है, लेकिन हमारा मानना है कि यह घटना हमें भारत के प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। और हमें ऐसे किसी दंभ में नहीं रहना चाहिए कि हमारे ग्रंथ सब बकवास है। हम तो यह कहेंगे कि सरकार को भी आगे आकर ज्योतिष शास्त्रों के जानकारों की मदद से अध्ययन और अन्वेषण करने की आवश्यकता है, जिससे भविष्य में हमें कुछ कम लग सके और जिससे हम सतर्क रहें तो शायद कई लोगों की जान भी बच सके। दोस्तों, आपका क्या मानना है? हमारा धर्म और ज्योतिष शास्त्र में जो बताया गया है वह सही है? आप क्या ज्योतिष ग्रह नक्षत्र में मानते हैं? यह भी बताइए। ऐसी महत्वपूर्ण बातें जानने के लिए हमारी चैनल फैक्ट्स विद हिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।